पहले यहाँ पे फील्ड था, तब खेल लेते, अब कोई जगह भी नहीं बची। पीडीजन भी बंद हो गया, फिर कहाँ जाओगे? हम मुंशी महाराज से यहाँ पे क्रिकेट खेलने आती थी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। इस स्पोर्ट के लिए दिक्कत आ रही है, जब पार्क के यानी है, जब ग्राउंड खत्म हो गया तो स्पोर्ट के लिए प्रॉब्लम आ रही है चुका है। तो हाँ, क्रिकेट में तो प्रॉब्लम आई है, ये बात है। जो फील्ड है वो सारे फील्ड खत्म होते चल रहे हैं धीरे धीरे, ये बात। खेलने के लिए जितने भी ग्राउंड थे हमारे लिए, SRK हुआ, अपना गांधी पार्क हुआ, या जितने भी ग्राउंड पहले हुए, खेलने के लिए कोई ग्राउंड बचा नहीं है। छोड़ना पड़ेगा क्रिकेट, और क्या। ग्राउंडों में ताली लगती आएंगे तो आदमी क्या खेलेगा फिर। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट ग्राउंड भी तो बन सकता था। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये अमर वचन थे हमारे पीछे जिनकी मूर्ति लगी है, हम सब के प्यारे अटल जी। जगह का नाम है फिरोज़ाबाद और एग्जैक्ट स्थान का नाम है पुराना टीवी वार्ड और अब का अटल पार्क। उसके बगल में आपने देखा होगा, यहाँ पर है सरकारी अस्पताल, 100 शैय्या अस्पताल। 2 महीने पहले कौन भूल सकता है इसके पीछे की तस्वीरें। तीमारदारों की चीखें आज भी हमारे सपनों में आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है 5वां स्तंभ। आज हम लोग हैं अटल पार्क में। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम था। मनीष सिसोदिया जी ने इसको बनवाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, बच्चे बहुत खुश हैं। हम यहाँ पर घूम घूम कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आज वही बातचीत आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ में कई लोगों के एक सुझाव भी है कि फिरोज़ाबाद में बीते 5 वर्षों में धीरे धीरे खेलने के सारे मैदान ख़त्म होते चले जा रहे हैं। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी जैसे लोकप्रिय खेल लुप्त होते चले जा रहे हैं। फिरोज़ाबाद से तमाम लोग जो जिनका कहना है, जो कैमरे पर आकर कहना नहीं चाहते, हमने आज उनका कंसर्न उठाने का बीड़ा उठाया है। कई लोगों ने उस दिन भव्य और दिव्य प्रोग्राम दिखाया था, संवाददाताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर भीड़ लगाई थी, दिखाया था कि यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, टीवी वार्ड को एक नया पार्क बना दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे ये सोचना होगा कि बीते 5 साल में फिरोज़ाबाद में क्रिकेट के सारे मैदान लुप्त क्यों हो गए हैं। कुछ ग्राउंड पर कॉलेज वालों ने ताला लगा दिया है और कुछ ग्राउंड इस तरह के सरकारी ग्राउंड जिन पर सरकार ने पार्क बना दिए हैं। रेसें, रनिंग ट्रैक है यहाँ पर और बच्चों के लिए झूले बनवाए हैं। आइए आज बातचीत करते हैं इन सभी से जो पहले यहाँ क्रिकेट खेला करते थे और अब उनकी क्या राय है इस पार्क के बारे में। है देखिए, पंच धातु से तैयार की हुई प्रतिमा है, तकरीबन लाखों रुपए में तैयार हुई है। अटल जी का कद इससे काफ़ी ऊंचा था। अटल जी हमारे दिल में रहते हैं। उनका नियम था ना कि लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, तो लोकतंत्र में पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी नज़र आना चाहिए। अगर उसकी कोई राय है तो उस राय शुमारी होनी चाहिए और उस पर उसे किसी भी तरह सेटिस्फाई करना चाहिए। नया दौर है, अभी नई नई मूर्ति है और सेल्फी का दौर चल रहा है। इसके बाद लोग भूल जाएंगे यहाँ आना, धूल आ जाएगी इस मूर्ति के ऊपर और साल में एक बार ये मूर्ति धुला करेगी, तैयार होगी, उसी दिन कार्यक्रम हुआ करेंगे और हम सभी इसी तरह भूल जाते हैं। हम ये प्रतिमाएं क्यों लगाते हैं? प्रतिमा लगाने की वजह सिर्फ ये है कि छोटे छोटे बच्चे प्रेरणा ले सकें कि हमारे महापुरुषों की मूर्तियां क्यों लगीं, उनके बारे में जानने की उत्सुकता उनके अंदर हो, इसीलिए प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। एक हमारे पास साथ में एक शख्स है, क्या नाम है? मुझे तो नाम पता है, नाम अपना बताओ दर्शकों के लिए। खुशवंत, हाँ, क्या कह रहे थे अभी? मैं कहना चाह रहा था कि जो फिरोज़ाबाद में पार्क ये बंद तो गया है, अच्छी बात है, बट खेलने के लिए जितने भी ग्राउंड थे हमारे लिए, हमारे पहले SRK हुआ, अपना गांधी पार्क हुआ, या जितने भी ग्राउंड पहले हुए, अब खेलने के लिए कोई ग्राउंड बचा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान दे कि खेलने के लिए भी कोई ग्राउंड होना चाहिए। हाँ, मतलब सरकारी कॉलेज के जो ग्राउंड थे धीरे धीरे उन पर ताला लगा दिया सभी लोगों ने। पहले एक पीडीजन का था, अभी पीडीजन का है, लेकिन आज सुबह सुबह वहाँ पर भी ताला था। SRK का ग्राउंड पहले ही बंद हो चुका है, तिलक कॉलेज का ग्राउंड पहले ही बंद हो चुका है। ले देकर एक आपका टीवी वार्ड बचा हुआ था, इसको भी अटल पार्क में तब्दील कर दिया गया। देखिए, अटल जी की प्रतिमा हम लोगों के दिल में सर्वोच्च स्थान पर है, सभी उनको प्यार करते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं। उनकी प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची है हमारे मन में। लेकिन अगर ये मैदान अटल मैदान हो जाता और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए अलग व्यवस्था हो जाती, तो उनको शहर फिरोज़ाबाद में कहीं दूर जा कर के क्रिकेट सीखने की ज़रूरत ना पड़ती। आप हाल ही में देखिए, टीम इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी जो आगरा से होकर के खेल रहे हैं और इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि आगरा में खेलने के मैदान और वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी एकेडमीज़ हैं। फिरोज़ाबाद में हमेशा एक कंसर्न होता है कि फिरोज़ाबाद से अच्छे खिलाड़ी नहीं निकलते।
फिरोज़ाबाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं निकलते। उसकी वजह यह है कि फिरोज़ाबाद में हर साल एक ग्राउंड ख़त्म होता जा रहा है। अब अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो पीडी जैन की टूटी हुई दीवारों से आपको पार करना होगा, तब आप वहाँ पे खेल पाएंगे, जहाँ से आप अपनी बाइक से एंट्री नहीं ले सकते, या आपको लेबर कॉलोनी जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप खेल पाएंगे। यहीं पार्क में घूमते घूमते हमें एक व्यक्ति और मिले जिनका नाम मुझे पता है, मुझसे परिचित हैं, लेकिन हम आपको धोखा नहीं देते, हम हमेशा साफ साफ बात बताते हैं। जी, फिर भी दर्शकों के लिए अपना नाम बताइए। फरहान। फरहान, हाँ। क्रिकेट खेलते हैं आप? बिल्कुल। कौन से ग्राउंड में खेलते हैं? पीडीएन में। पीडीएन में। अब खेल पा रहे हैं? वहाँ तो ताला वगैरह पड़ गया है। ताला लग गया, दीवार कूद के जाना पड़ा था। दीवार कूद के। और पहले कहाँ यहाँ खेलते थे जब टीवी वार्ड था ये? बिल्कुल खेलते हैं यहाँ पे। अब कहाँ खेलेंगे जब सब जगह धीरे धीरे ताला लग जाएगा? पीडीएन नहीं है, अब तो कहीं खेल ही नहीं पाते हैं। नहीं, अब धीरे धीरे सारे ग्राउंड खत्म होते जा रहे हैं, फिर कहाँ खेलेंगे आगे जाके? कहीं नहीं खेल पाएंगे, ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा क्रिकेट, और क्या। और आपके साथ के लोग जितने भी लोग हैं उनसे बात नहीं होती कि आप लोग सोचें कि जनप्रतिनिधि हमारे जैसे पार्क के बारे में सोच रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके, कभी सोचो कि उनसे जाकर के हम लोग कहें कि एक ऐसा ग्राउंड बनाइए सरकारी पैसों से जो अटल जी के नाम और उन जैसे महानुभाव जो हैं उनके नाम पर ही हो और हमें खेलने की व्यवस्था मिले। अटल जी की मूर्ति लगाई वो तो अच्छी बात है, और बड़ी लगाएं, उसको कोई मतलब नहीं है। मूर्ति लगाते थे, खेल का ग्राउंड भी रहता। पार्क तो बहुत है, जैसे गांधी पार्क है, वहाँ कितने टहलने आते हैं, कोई नहीं आता। यहाँ कितने नहीं आएंगे, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो अटल जी की मूर्ति लगाएं, उसको कोई नहीं है, और बड़ी लगाएं थोड़ी। बोलेंगे साइड से लगाते, उसमें कोई बात नहीं है, खेलेंगे ग्राउंड भी हो जाता। जब ग्राउंडों में ताली लगती आएंगे तो आदमी क्या खेलेगा फिर? बच्चे का खेलेंगे? अभी हम नहीं खेलेंगे, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो है आगे। जब 3-4 साल का बच्चा बचपन में बैट बॉल पकड़ लेता है तभी उसे लगता है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन तब उसका दायरा कमरे और गली तक होता है। लेकिन जब उसको प्रोफेशनल गेम खेलना होता है तो उसके लिए एक बड़ा मैदान ही ज़रूरी होता है, और बड़े मैदान फिरोज़ाबाद में बिल्कुल ख़त्म होते चले जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है अपनी आंखों से, कॉलेज के ग्राउंड्स पर कॉलेज ने कब्ज़ा कर लिया है, और जो एक सरकारी जगह थी यहाँ पर पहले अस्पताल बना अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस ग्राउंड की परिधि में आपको बता दूं 2 लाख स्क्वायर फीट की जो इसकी परिधि है, और क्रिकेट ग्राउंड का जो परिधि होती है वो 1,80,000 स्क्वायर फीट की परिधि होती है, यानी कि क्रिकेट ग्राउंड से बड़ी जगह थी यहाँ पर। आप ये सोचिए कि यहाँ पर रनिंग ट्रैक भी बन सकता था, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी बन सकते थे, और क्रिकेट ग्राउंड भी सलामत रहता अगर ठीक से इंजीनियरिंग करी जाती तो। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट ग्राउंड भी तो बन सकता था, जरूरी नहीं है पार्क। अटल बिहारी वाजपेयी मैदान बन सकता था, प्रतिमा तब भी लग सकती थी, जरूरी है पार्क बना है। सरकार तो अपना फायदा देखती है। सरकार फ़ायदा देखती है, सरकार काम तो कर देती है, लेकिन सोच के नहीं करती है ना, ज़्यादा समय नहीं लगाती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, सोचती नहीं है। चलिए और लोगों से बात करें। यहाँ घूमते घूमते हम लोगों ने पूरे पार्क का मुआयना किया, अपने आपस के लोगों से बातचीत करी जो हमारे साथ के थे। कैमरा पर बोलने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार नहीं हो रहे थे। अभी यहाँ सभी काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बातचीत हमने जब इनसे कहा बातचीत करोगे, तब बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। बच्चे बता रहे थे कि हम लोग कोई स्पोर्ट्स अभी खेल नहीं रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, पार्क बन गया है। सीधे यहीं से बात करते हैं। जी, नाम बताओ, आप अपना नाम बताओ पहले। माय नेम इज सचिन। सचिन नाम है आपका? अच्छा, क्या बता रहे थे, एक्सरसाइज करते हो सुबह सुबह? हाँ। अच्छा, तो स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं खेल रहे अभी कुछ नहीं खेल रहे। तो बताया तो अभी क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, यहाँ पे नहीं खेलते क्रिकेट। पहले खेलते थे यहाँ पे जब टीवी वार्ड था ये? हाँ, तब अच्छा, खेलते थे। अब कहाँ खेलते हो? अब अपने ही तरफ खेलते हैं, प्लांट में। कहाँ है प्लांट? मथुरा नगर में। अच्छा, तो कहीं गली मोहल्ले में खेलते हो ये कहो? अच्छा, तो ग्राउंड में नहीं खेलते, फिर अच्छे से कैसे खेल पाओगे? नहीं, ग्राउंड में नहीं खेलते, यहाँ पे ऐसा है ना। क्या उम्र है? 30 कि 13? 13 ईयर्स। 13, अच्छा 13 साल की हो तो यार बाहर अगर खेलोगे नहीं तो फिर अच्छे से कैसे खेल पाओगे? बाहर जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं खेलने। अभी बता रहे थे कौन जाता है? पीडीएन जाते थे? हम लोग जाते हैं। पीडीएन जाते हो कि जाते थे? अभी भी जाते हैं। जाते हो? यहाँ पहले यहाँ खेलते थे? हाँ, पहले यहाँ पे फील्ड था इसलिए वहाँ खेलते थे, अब नहीं खेलते, यहाँ पे जो बन चुका है। अच्छा, पहले क्रिकेट पीडीएन पे आपको पता है आज पीडीएन पर ताला लग गया है? हाँ। अब कैसे जाते हो फिर वहाँ पे? अब घर पे खेल लेते हम लोग। घर पे खेल लेते हो? फिर क्रिकेट फिर कैसे छोड़ दोगे? धीरे धीरे सारे खेल बंद हो, क्रिकेट के ग्राउंड बंद हो जाएंगे फिरोजाबाद के, फिर क्या करोगे? फिर हम लोग यहाँ पे खेल लेंगे, देख लेंगे, हम प्लांट में आते हैं वहाँ पे खेलने। अगर अच्छा खेलना सीख गए, मान लो जैसे कहीं आपको कोचिंग मिल जाए और आप थोड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेलना चाहो या प्रदेश स्तर का भी खेलना चाहो, तो फिर कैसे हिसाब बनेगा? फिर तो कोई ग्राउंड तो है ही नहीं है। ग्राउंड तो नहीं है ना, फिर कहाँ खेलोगे?
हम लोग सोचना है। पहले यहाँ पे फील्ड था तब खेल लेते, अब कोई जगह भी नहीं बची। हमारा कंसर्न बेटा सिर्फ इतना है, मैं आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आपको शायद समझ में ना आ रहा हो कि फिरोजाबाद में धीरे धीरे 4-5 साल में सारे के सारे ग्राउंड खत्म हो गए हैं। कुछ इंटर कॉलेज के थे, जैसे तिलक इंटर कॉलेज का था, है ना, वो बंद हो गया ना। हाँ, मैं नहीं खेलवा रहा हूँ, आप ही कह रहे हो ना। और SRK ने भी अपनी दीवारें खड़ी कर ली हैं, वो भी बंद हो गया, है ना। अब ये एक सरकारी ग्राउंड था, ये भी बंद हो गया है। तो अब जो खेलने वाले प्रेमी हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे अब? जैसे आप खुद बता रहे हो, आप PD जन जाते हैं, अब PD जन भी बंद हो गया, फिर कहाँ जाओगे? DLA जाएंगे। और DLA कहाँ है? गोमती नगर, जहाँ वो शिवा होम्स के नाम से वो खुली हुई है, एक सोसाइटी बन गई है ना। वो तो एक छोटा सा खेत है, वहाँ पे उसी में खेलते हैं हम लोग, और की जगह भी नहीं है, सब कुछ बन चुका है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें अभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि धीरे धीरे 5 वर्षों में सारे ग्राउंड ख़त्म हो गए हैं। हमारा सिर्फ कंसर्न यही था कि ये अटल मैदान हो जाता, अटल पार्क की जगह 2 लाख स्क्वायर फीट की जगह है, 1,80,000 स्क्वायर फीट की जगह में क्रिकेट ग्राउंड तैयार हो जाता है। बच्चों का रनिंग ट्रैक भी बन सकता था, और बच्चों के लिए खेलने वाले खिलौने, यहाँ पे झूलने वाले खिलौने जो हैं, ये से भी बन सकते थे। उसके अलावा यहाँ एक अच्छा खासा क्रिकेट ग्राउंड भी बन सकता था। देखिए, और बातचीत कर रहे हैं यहाँ से लोगों से। पार्क घूमते घूमते और पार्क का मुआयना करते करते काफ़ी सारे समर्थक मिल रहे हैं, और कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो विरोध के रूप में बता रहे हैं कि पार्क मैदान होना चाहिए था, क्रिकेट का ग्राउंड होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा होता अटल जी की मूर्ति के साथ। जी, यहाँ पर एक शख्स मिले, पहले नाम बताइए। विजय जी, हाँ। तो ये बताइए, यहाँ TV वार्ड जब ये था तब आप आते थे यहाँ? हाँ, आते थे। और क्रिकेट वगैरह खेलते थे यहाँ? नहीं, क्रिकेट वगैरह मैंने तो नहीं खेला, मैं तो 1 साल से आता हूँ यहाँ। अच्छा, तब आते थे, तब क्या करते थे? तब तो सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता था यहाँ पर। हाँ, जब खेला आता था मेरा ध्यान से मैं 1 साल से आया। खेलते थे वो कौन? तो चले गए? ये लोग खेलते हैं। अच्छा, आप नाम बताइए। विनय वाल्मीकि। अच्छा, विनय वाल्मीकि जी, बताइए क्या कहते हैं, पहले क्रिकेट खेलते थे यहाँ? जी, यहाँ पे खेला करते थे हम लोग। हम मुंशी महाराज से यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे, हमारी पूरी टीम यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अब पार्क भी बन गया तो पार्क का आनंद भी ले रहे हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि बीते 5 सालों में फिरोज़ाबाद के धीरे धीरे सारे ग्राउंड ख़त्म होते चले जा रहे हैं। कुछ ग्राउंड कॉलेजेस के थे तो उन्होंने अपना ताला डाल दिया है। एक ये सरकारी जगह बची थी, यहाँ पर भी पार्क बन गया है। आज PD जन में भी ताला पड़ गया, आज सुबह की बात है, अब वहाँ भी कोई नहीं जा सकता। एक समय पे वहाँ पे दीवार खड़ी हो जाएंगी, अब कैसे खेलेंगे फिर वहाँ पर ये बच्चे? मतलब ये कहते हैं ना, फिरोज़ाबाद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं निकलते। इस स्पोर्ट के लिए दिक्कत आ रही है, जब पार्क के यानी है, जो ग्राउंड खत्म हो गया तो स्पोर्ट के लिए प्रॉब्लम आ रही है। जो क्रिकेट वगैरह का फील्ड था, जो वो ये पार्क बन चुका है, तो हाँ, क्रिकेट में तो प्रॉब्लम आई है, ये बात है। और जो गवर्नमेंट वाले कॉलेज वाले हैं, वो प्राइवेट वाले हैं, जो भी क्या नाम, जो फील्ड है, वो सारे फील्ड खत्म होते चल रहे हैं धीरे धीरे, ये बात। 5 सालों में मेरे सामने 5 तो फील्ड चले गए। एक, अब आप लोगों को नहीं लगता कहना चाहिए सदर विधायक से कि कैसे भी करके एक व्यवस्था, जैसे इतना शानदार पार्क बनवाया, ऐसा ही एक फील्ड बनवाइए जहाँ पर सभी लोग क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट खेल सकें? जी, जरूर ऐसा होना चाहिए, है ना, अवश्य होना चाहिए। चलिए, तो कई सारे लोग, आप बात करेंगे? जी, नाम बताइए। मोहम्मद अरशद जी, बताइए। यहाँ पर देखिए, बच्चे तो बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को, अभी हम कुछ बच्चों से मिल रहे थे तो वो बच्चों का कहना था कि हम पहले खेलते थे यहाँ पर जब TV वार्ड था, लेकिन अब यहाँ पर तो हम लोग किसी गली वगैरह में खेलने लगे हैं। उनको इतनी पता नहीं क्या उनकी उम्र है या उनकी नासमझी, उनको पता ही नहीं है कि धीरे धीरे उनके फिरोज़ाबाद के सारे ग्राउंड ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पर? देखिए, ये पार्क जो बनवाया है, इसकी फिरोज़ाबाद को इसकी भी ज़रूरत थी, जैसा कि आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी भी ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि ग्राउंड का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नई जनरेशन है, हम लोगों ने तो खेल लिया, जो नई पीढ़ी आएगी उसके लिए ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। आप खेलते थे क्रिकेट? जी, बिल्कुल। अरे, तो फिर आपने तो खूब खेला होगा TV वार्ड में? मैंने जी। तो आपके सामने लगभग कितना साल खेला होगा आपने यहाँ पे? लगभग ये मान लीजिए 3-4 साल तो करीब खेला है। 3-4 साल खेला है आपने? अच्छा। तो अब आपके बच्चे वगैरह नहीं खेलते? घर के लोग हों, जो बच्चे हों, बाकी हों? जी, खेलते हैं, लेकिन अब इस तरह की ग्राउंड वगैरह कहाँ रहे जो बच्चे खेल। आज सुबह मुझे PD जन में एक छोटा बच्चा मिला था, 4 साल का था, और वो वहाँ खेल रहा था। उसको दीवार कुदा कर लेकर आए थे, और मतलब ये सोचिए, अगर वो बच्चा राष्ट्रीय, मेरे मन में ख्याल आया, वो अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जाना चाहे तो फिरोज़ाबाद में तो सीख ही नहीं सकता, यहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं बचा है। तो क्यों ना सदर विधायक पर दबाव बनाया जाए इस चीज़ के लिए भी कि फिरोज़ाबाद में कोई किसी जगह को एक मैदान का रूप दिया जाए। जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इससे कि जो नई जनरेशन है उन्हें एक प्लेस मिले खेलने के लिए, और वो यहाँ से अपना उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो अपने आगे खेल के लिए निकले।
छोटे बच्चे वैसे भी आजकल फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कम हैं, मोबाइल पर ही पूरी दुनिया आ गई है। पबजी और तमाम गेम्स वगैरह मोबाइल पर खेलने लगे हैं, क्रिकेट भी वो मोबाइल पर ही खेलते हैं। आउटडोर गेम्स ख़त्म होते चले जा रहे हैं, पहले मैदान ख़त्म और फिर उनके खेलने का मन भी ख़त्म।